नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों को लेकर राजनीति जारी है। यूपी से लेकर एमपी तक किराए को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। तो वहीं भोपाल से चौंकाने वाली खबर है। यहां से ट्रेन के जरिए बिहार लौटने वाले श्रमिकों से किराया वसूला जा रहा है। मजदूरों के मुताबिक ये बात सामने आई है। ये लोग मुफ्त टोकन लेने की उम्मीद में स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन यहां उनसे पैसों की मांग की जा रही है। श्रमिकों का कहना है कि 675 रुपए किराया वसूला जा रहा है। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें 2 महीने से काम नहीं मिला, रोजी रोटी पर संकट आ गया है और ऐसे में वो टिकट के लिए पैसों का इंतजाम कहां से करें। उधर अधिकारियों का कहना है कि शासन के आदेश के बाद ही किराया की वसूली की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और पहले ये था कि किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो ये है कि 675 रुपए का किराया लिया जा रहा है। ये कुछ कूपन भी लोगों की तरफ से दिखाए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों को लेकर राजनीति हम देख ही रहे हैं। यूपी से लेकर एमपी तक किराए को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। भोपाल से अब ये चौंकाने वाली खबर है और यहां ट्रेन के जरिए बिहार लौटने वाले श्रमिकों से किराया वसूला जा रहा है। मजदूरों के मुताबिक ये लोग मुफ्त टोकन लेने की उम्मीद में स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन यहां उनसे पैसों की मांग की जा रही है। श्रमिकों का कहना है कि 675 रुपए किराया वसूला जा रहा है और उनका यह भी कहना है कि 2 महीने से उनके पास कामकाज नहीं है, रोजी रोटी पर संकट आ गया है। ऐसे में वो टिकट के लिए पैसों का इंतजाम कहां से करें। उधर अधिकारियों का कहना है कि शासन के आदेश के बाद ही किराए की वसूली हो रही है। तो मजदूर लगातार परेशान हैं और राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ किराया अब वसूला जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेन का इंतजाम किया है और अब ये मजदूर घर जाने के लिए तैयार हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हो? जी हमें जाना दरभंगा जाना। तो मिल गया टिकट आपको? नहीं, टिकट नहीं, पैसे कह रहे हैं, पैसे के लिए। पैसा कितना बताया जा रहा है? 575। 575 रुपये? जी सर। तो ले लिया, दे दिया पैसा? नहीं, पैसा है ही नहीं हमारे पास, तो देंगे। पैसा नहीं है? नहीं। तो कैसे जाओगे आप घर? सर वही तो हेल्प के लिए आया था आपका। हाँ। घर की। कितने लोग हो आप लोग जाने के? हम लोग ये 4 लोग बचे हैं। तो आप क्या समझ रहे थे, बिना पैसे के जाना होगा? जी जी, हमें बताया गया वहाँ का, मतलब आचार्यपुरा का सचिव बताए थे कि मतलब फ्री में जाया जा रहा, टिकट हो रहा। तो आपने सुना था कि सरकार कह रही है कि फ्री में पहुंचाएंगे हम घर? जी जी जी। सासाराम से हम आए हैं जी, जॉब के लिए आए थे। 20 तारीख को, 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया। हाँ। तो नहीं, पैसा नहीं मिल, वो तो कुछ नहीं बचा आपके पास? सर आए तो 20 तारीख को आए, अभी तो गाड़ी भाड़ा लेके तो लॉकडाउन हो गया, तो फिर काम कहाँ से किए हम लोग, काम भी नहीं चला मेरा। 200-300 है। 200-300 है? तो वो तो पैसा ले रहे हैं वहाँ पे। नहीं जी, क्या करोगे आप? सर अब इतने दूर से पैदल आए थे, गांव में पता चला था उधर इटखेरी में कि इधर मिल रहा है टिकट, टोकन मिल रहा है। कहाँ जाना है आपको? मोतिहारी जिला बापू धाम। टिकट के लिए पैसा लिया जाएगा 575 रुपए। तो ये किस बात का है, टिकट का है, क्या है? सिर्फ टिकट का। ये टिकट का पैसा है। तो गवर्नमेंट तो ये भी कह रही थी कि पैसा नहीं लिया जाना है इसमें। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है इसमें। आपको कहा गया है 575 रुपए, लेकिन इस टोकन में भी उल्लेख नहीं है कहीं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट ने छपवाया है। हाँ। गवर्नमेंट को शायद मेरे ख्याल से एमपी मध्य प्रदेश शासन को कोई इन्होंने अधिकृत किया जी, उसके तहत हम लोगों की यहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। अच्छा। तो आपको कहा गया है कि बस ये पैसे इनसे पैसे लेना है, लीजिए और ये कूपन दीजिए उन्हें, तो इनको और इसके टिकट आधार मुहैया पे कराया ये जाएगा। जाके वहाँ पे अपनी एंट्री देंगे रेलवे में, हबीबगंज रेलवे ये स्टेशन। कब जाएगी ट्रेन? 24 तारीख 24 को ट्रेन जानी है। कितने बजे? ये 3 बजे जाना। किस हबीबगंज रेलवे स्टेशन? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज छपरा। अच्छा, आपको ऐसा अनुभव करना पड़ रहा है कि लोग यहाँ पर उम्मीद के साथ में आए कि पैसा नहीं लगेगा और यहाँ पर वापस भी जाना पड़ रहा है? जैसे अभी एक 2 लोग हैं बता रहे हैं कि भाई हम पैसे नहीं लाए हैं, या जो तो बता रहे हैं कि भाई निःशुल्क नहीं है, ये पैसा आपको देना है। यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है। मजदूर इस आस में यहाँ पर आया है कि उनको टिकट मिल जाएगा। मजदूरी 2 महीने से मिली नहीं, पैसा नहीं है इनके पास में। अब शाम तक का वक्त है, अगर इस वक्त में पैसों की जुगाड़ हो गई तो ये अपने घर लौट पाएंगे, नहीं तो ये लोग यहीं भोपाल में फंसे के फंसे रह जाएंगे। सरकारी दावों की हकीकत और ज़मीनी हालात आप यहाँ भोपाल में मेरे साथ देख सकते हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल।
और हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। संदीप, यहाँ पर निराशा हाथ लगी है बहुत सारे लोगों को, लेकिन क्या ये भी एक सवाल है क्योंकि इन लोगों को बिहार जाना है, ऐसे में हो सकता है कि इसलिए इनसे टिकट का पैसा लिया जा रहा हो, क्योंकि व्यवस्था अब इनके लिए बिहार सरकार को करनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार बिहार के लोगों की व्यवस्था करेगी क्या? ऐसा प्रावधान था पहले? देखिए, वैसे सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे उस पर यह कहा गया था कि अगर मध्य प्रदेश से कोई मजदूर आ रहा है, जा रहा है, तो उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, वो चाहे कोई भी मजदूर क्यों ना हो। और उस वक्त भी अभी भी ये सिस्टम जो सरकार ने कह रही है बार बार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि अगर कोई पैदल चलता हुआ भी आता है तो उसको हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से उनको बसों में बैठाया जाता है, सीमा खत्म होने तक बसों में बैठाकर उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये इंतजाम तो मध्य प्रदेश की तरफ से है, उनको राशन देने का, भोजन देने का प्रबंध और तमाम सारी सुविधाओं देने की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर बिहार जाने वाला मजदूर, जब हमको पता ये लगता है कि वो पैसा नहीं होने की वजह से मायूस होकर अपने घर की तरफ नहीं लौट पा रहा है और भोपाल में ही फंसे रहना उसकी मजबूरी हो गया है, तो ये सारे के सारे दावे खोखले नजर आते हैं और ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी चूक हो रही है। और कई सारे मजदूर अभी भी, ये तो वो तस्वीरें हैं जो हमारे जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है, सरकार तक पहुंच रही है। इसमें बहुत बड़ा सरकारी महकमा भी इस पूरे सिस्टम में लगा हुआ है, जो इन मजदूरों से पैसे भी ले रहा है, उनको टोकन भी दे रहा है, उनको टिकट भी मुहैया कराई जाएगी। तो ये सरकारी सिस्टम यहाँ होने के बावजूद मुख्यमंत्री तक इस बात की खबर नहीं पहुंच पाना, ये अपने आप में बताता है कि सिस्टम में भी अभी बहुत सारी जगह चूक हो रही है, बहुत सारी जगह होल्स हैं अभी जिसका खामियाजा गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे मजदूर जो 2 महीने से खाली बैठे हुए हैं, उनको रोजगार का कोई काम नहीं मिल पा रहा है। मसलन कुछ मजदूरों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो एयर कंडीशन सुधारने का काम करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई किसी ठेकेदार के साथ में आया हुआ है, लेकिन ठेकेदार गायब है, 2 महीने से मजदूरी मिली नहीं है। वो झुग्गी बनाकर अपने जहां निर्माण काम चल रहा है उसी के आसपास झुग्गी बनाकर रह रहा है। मजदूरी नहीं मिलने की वजह से कुछ लोग जरूर है 2 महीने से भोपाल के बाशिंदे हैं जो ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित करके, उनको तलाश करके उन तक खाने पीने का, भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन अब वो जब घर लौटना चाहता है कि जब मजदूरी ही नहीं है तो इस तरह के दान दक्षिणा से मिली हुई चीजों को कब तक चलाएगा। और इसीलिए लौटने के लिए जब वो ट्रेन का इंतज़ाम जब हो रहा है, ट्रेन है लेकिन उसको टिकट की ज़रूरत है, और ये बात क्या सरकारें नहीं जानती है कि 2 महीने से खाली बैठे मजदूर को 575 रुपये का इंतज़ाम वो किस तरह से कर पाएगा। कई सारे लोग हैं ऐसे जो हमें यहाँ पर बैरंग लौटते हुए नजर आए। कई सारे लोगों ने कहा कि वो अपने परिवार को ले जाना चाहते हैं लेकिन पैसे उनके पास में नहीं है। किसी के परिवार में 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, ऐसे में वो इतनी बड़ी राशि का कहाँ से लेकर आएंगे, जबकि वो इस शहर में खुद अनजान है और कोई अनजान शख्स को किस तरह से पैसे देगा। उनके आस पड़ोस के लोग भी तैयार नहीं है। फिर भी कुछ लोग पैसों के जुगाड़ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मायूसी हाथ लग रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में ये पता लग रहा है कि जो दावे हैं वो कुछ और है। एक तरफ में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जैसे बस युद्ध चल रहा है। हम मजदूरों के हितैषी हैं, बसें मुहैया करा रहे हैं, हम ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। इसके प्रवक्ता भूपेश गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। भूपेश जी, पैसे लिए जा रहे मजदूरों से, जबकि दावे तो दोनों तरफ से थे कि पैसे नहीं लिए जाएंगे। कांग्रेस भी अपनी तरफ से इंतजाम कर रही थी कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग बेरंग लौट रहे हैं सर। देखिए, ये तो परिस्थिति बहुत पहले से है और बार बार इस बात को उठाया जा रहा है, और इसके बावजूद भी अगर सरकार जो है इसको नियंत्रण नहीं कर पा रही है जी। और अब तो ये टिकट है जब लोगों के पास, तो इसका मतलब है कि रेलवे भी इसमें शामिल है। तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। ये भारत और इंडिया में इन्होंने बांट दिया है। भारत के लोग जो है पैसे देके या सड़क पे घूम रहे हैं और इंडिया के जो लोग हैं उनकी आरती उतार के उनका वंदे भारत करके लाया जा रहा है। तो भूपेंद्र जी, अब सवाल यह है कि ये अलग अलग नियम आखिरकार क्यों आ रहे हैं बार बार? इससे क्यों कंफ्यूजन कि सरकार कुछ और कहे, फिर कांग्रेस ये कहे कि हम कुछ लोगों के लिए बसों का इंतजाम कर रहे हैं, केंद्र सरकार कुछ और कहे। ऐसे में तो कंफ्यूजन होगी ही सर, ऐसे में तो लोग जाएंगे ही टिकट लेने के लिए।
इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? इसमें जो सरकार जो घोषणा कर रही है, अगर उस घोषणा का पालन नहीं करवा रही है तो विपक्ष क्या कर लेगा उसमें? ये तो सरकार का सामने सरकार घोषित कर रही है, आपके चैनल दिखा रहे हैं, अखबार छाप रहे हैं, कह रहे हैं कि हम फ्री में ले जा रहे हैं। वो फ्री में तो ले नहीं जाए, तो इसमें विपक्ष क्या करे और जनता क्या करे? नहीं, विपक्ष ने भी इस आवाज को कहाँ उठाया सर अभी तक? आपके पास भी तो बहुत नहीं उठाया। हम तो विपक्ष के रूप में उठा नहीं रहे, हम तो जो है सेवा भी करने तैयार हैं जी। आज 1000 बसें वापस लौटवा दी तो जो है उसमें ऑटो तलाश रहे हैं, नंबर तलाश रहे हैं लोग। उन 1000 बसों से जो है 10-25 हजार लोग घर जा सकते थे, 50,000 लोग जी। ये तो जो है आप कितनी करुणा है सरकार के पास, कितनी दया है, कितनी इस देश की जनता के साथ सहानुभूति है, ये इस बात का मुजाहरा है। ये दिख रहा है सामने, और उस गरीब को भी दिख रहा है जिसको सताया जा रहा है सड़क पर चलने के लिए, जिसकी बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिसकी जो है बच्चे मर गए हैं, जिसको जो है भूख से जिसकी मौत हो गई है, जो चलते चलते सड़क पर गिर गया है, उसको गाड़ियां कुचल के ले गई। भूपेंद्र जी, लेकिन अब क्योंकि आप लोग तो विपक्ष में हैं और केवल आवाज उठा सकते हैं, मदद आप लोगों ने की, उस पर भी खूब राजनीति हो रही थी, हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, और उत्तर प्रदेश और खासकर राजस्थान सरकार के बीच और कांग्रेस के बीच भी राजनीति हमने देखी है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी फंसे हुए हैं। अब उनकी आवाज उठाने के लिए सरकार के कानों तक बात पहुंचनी चाहिए। उसके लिए अब कांग्रेस की कुछ तैयारी है कि ऐसे लोगों से बातचीत हो सके आप लोगों की, या आप लोग कुछ मदद करवा सके? पहले तो आपसे मैं भगवान की तरफ से, जनता की तरफ से और अपनी कांग्रेस की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मदद को राजनीति मत कहिए। हम मदद करना चाहते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आप आइए मध्य प्रदेश में जो है हर जगह कांग्रेस के शिविर लगे हुए, हमारे लोगों पर केस बनाए गए सिर्फ इसलिए कि हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं। 188 केस हमारे ऊपर लादे गए, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जनता की सेवा कर रहे हैं। और जो है बीजेपी के मंत्री सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं और जुलूस बना के घूम रहे हैं, और वो जो है ना किसी कैमरे को दिखाई पड़ रहा है, ना किसी सरकार को दिखाई पड़ रहा है। ये क्या जनता देख नहीं रही क्या? इससे क्या पब्लिक परसेप्शन बन नहीं रहा क्या? ये सारी चीजें आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों, कोई आदमी अमृत चख के नहीं आया इस दुनिया में। और ये जो है, ये हाय गरीब की, जो मर रहा है गरीब, वो इसी भारत का नागरिक है। अपने देश में उसको पराया बनाने वाली जो चेष्टाएं हैं, ये चेष्टाएं नष्ट होंगी, आज नहीं होंगी, कल होंगी। ये एक इसका ऑटोमेटिकली डिग्रेडेशन होना है। समय की फेर है, समय की प्रतीक्षा है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आशीष अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आप भी बने रहिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशीष जी, आप लोगों का दावा था कि मध्य प्रदेश में कोई भी मजदूर है तो उसकी पूरी व्यवस्था करेगी राज्य सरकार, लेकिन यहाँ तो किराया लिया जा रहा है सर। बिल्कुल गलत खबर है, ऐसी कोई भी खबर सही नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरा ऐसा प्रयास किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मजदूर हो या बाहर का मजदूर हो, हमने पूरा उसका किराया दिया है, बल्कि उसके खाते में हमने पैसे भी ट्रांसफर किए हैं। ये जो कांग्रेस का एक जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट, सर ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, वो हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। संदीप, वो इस पूरी रिपोर्ट को कवर कर रहे थे, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से बाकायदा 575-675 रुपए का किराया लिया जा रहा है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, थोड़ा सा इस पर स्पष्टीकरण दे देंगे एक बार फिर से? संदीप, आप सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे। आशीष जी, जब तक आप इस खबर को समझें, आप एक बार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल जरूर लगा लीजिए, या मोबाइल पर आप देख लीजिए। आप टेक्नो फ्रेंडली भी है तो बहुत आसानी से आप अपने चैनल को देख सकते हैं। ये हवा में की हुई बात या किसी राजनीतिक दल में किसी नेता का आरोप नहीं है, बल्कि वो जमीनी हकीकत है जो तस्वीरों के जरिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप दोनों ही दलों को दिखा रहा है, जनता को दिखा रहा है। आप इसका जवाब दें उससे पहले भूपेंद्र गुप्ता साहब से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि गुप्ता साहब, आपके ही पार्टी के आला कमान ये कहते हैं कि बसों का इंतजाम कर लीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आपके ही पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि हम किसी को घर लौटने के लिए हम बसों का इंतजाम करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, टिकट देंगे। ये तस्वीर आपके सामने है और आप बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। किस पर उठाए उंगली? क्या बीजेपी सरकार में नहीं है क्या? किस पर उठाए उंगली? मजदूरों पर उठाएंगे उंगली?
किस पर उठानी चाहिए। और जो सहायता हम कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है, किसी की कोई छुपी हुई थोड़ी है। आपके कैमरों ने भी देखा है और जनता ने भी देखा है, सड़क पे भी लोग देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं लोग कि किस तरह से हजारों बसें वापस लौटा दी गई हैं। और ये भी देख रहे हैं लोग कि हमने जो है ट्रेनें मांगी, सरकार ने हमको ट्रेनें आवंटित नहीं की हैं, हमने तो एडवांस पैसे ट्रेनों के जमा किए हुए हैं। आप जो है दुनिया में कभी तो कोई सच्चाई की बात अपने को करनी पड़ेगी और वो सच्चाई आप आज एक ये सच्चाई दिखा रहे हैं, ये पीड़ा आप दिखा रहे हैं, आपको इसका पुण्य मिलेगा और ये गरीब लोग जो है आपकी वाह वाह करेंगे और आपको हम इसके साथ खड़े और ये हमारे पास आए टिकट लेके, हम इनको पैसे देंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी पैसे देगी। लेकिन जो है आप सोचेंगे कि हम एक एक आदमी को तलाश करके कि कौन आदमी ने टिकट खरीदा है, ये व्यवहारिक बातें हमें करनी पड़ेगी। आप गाली दे सकते हो, कांग्रेस क्या कर रही है, सारा काम विपक्ष का तो है ही, सत्ता का कोई काम तो होता नहीं है। सत्ता तो आनंद करने के लिए होती है, विपक्ष का काम होता है कि वो ढूंढता फिरे चीजों को और बोले उसके लिए, और या फिर आप जो है उसके ऊपर सारी चीजें सर पे ढोल दें। वो तो विपक्ष ने तो कोरोना तक फैलाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये इस गंदगी के साथ जो लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर उसके समर्थन में इस तरह से आप तर्क ढूंढेंगे तो विपक्ष क्या काम करेगा, कहाँ जाएगा वो। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, सवाल विपक्ष से अक्सर नहीं पूछे जाते हैं। सवाल इसलिए पूछे गए क्योंकि आप लोग लगातार पेशकश कर रहे थे मदद की, आप अभी भी कह रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं, इसलिए आपसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी, मैं चाहूंगा कि आप अब जवाब दीजिए। आपने कहा कि ये राजनीतिक आरोप है। सर, राजनीतिक आरोप नहीं है, सच्चाई है, बाकायदा कूपन दिए जा रहे हैं, उसका पैसा लिया जा रहा है लोगों से। देखिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी सरकार ने पूरा ऐसा प्रबंध किया है जिससे किसी भी श्रमिक को जो लाचार है, मजबूर है, उसको किसी भी तरह का किराया ना देना पड़े। बल्कि मध्य प्रदेश में जो दूसरे प्रदेशों के श्रमिक फंसे हुए थे, हमने उनके खाने के खर्चे के लिए 1000 रुपए उनके अकाउंट में डलवाए हैं। अभी भूपेंद्र गुप्ता जी कुछ कह रहे थे तो आपने वो 35 लाख रुपए का बिल भी देखा होगा जो राजस्थान सरकार ने पेट्रोल भरवाने के नाम से उत्तर प्रदेश की सरकार से वसूला था। तो ये कितने धर्मात्मा है, ये इसी बात से तय हो गया। एक व्यक्ति की जो संस्कार होते हैं, जो चरित्र होता है, वो स्थिर होता है। तो कांग्रेस का चरित्र हमेशा से व्यापारी चरित्र रहा है। लेकिन आशीष जी, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने मदद की है, हम लोगों ने जो दूसरे राज्यों के फंसे हुए लोग हैं उनको भी मदद पहुंचाई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो वो सरकारी आदेश नहीं है, वो जो टिकट दिए जा रहे हैं, लोगों को कूपन दिए जा रहे हैं, वो गैर कानूनी है पूरी तरीके से। बिल्कुल, किसी भी श्रमिक से कोई भी पैसा वसूलने का कोई आदेश नहीं है, बल्कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर पूरा प्रबंध किया है कि किसी भी श्रमिक को लाने ले जाने का पूरा खर्चा, बल्कि उसके बाद जब वो वहां पे क्वारंटाइन होगा तो उसके 18 दिन का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। उसको उसके बाद भी आशीष जी, उसके बाद भी अगर इस तरह की तस्वीरें आ रही है, ये केवल बिल बनाएंगे। अरे बिल तो आपकी राजस्थान सरकार ने बनाया भूपेंद्र भैया। आप देखिए ना, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है वो। सरकार तो सरकार मिल गया है, वो गरीबों से नहीं वसूले पैसे, आपसे वसूले, क्योंकि आपने भी केंद्र सरकार से पैसे लिए इस काम के लिए। तो उसमें कोई गलती थोड़ी है, हमने सरकार को बिल दिया है। आप जैसा थोड़ी लूट रहे हैं कि यहाँ पे सीधे लोगों को लूट रहे हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपको रोकूंगा सर, एक मिनट सर। ये थोड़ा सा फैक्ट्स पे अगर बात कर लें, क्योंकि पैसे लिए जा रहे थे, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। आशीष जी, जब हमने जो लोग टिकट दे रहे थे वहां पर, उनसे भी बातचीत की हमारे सहयोगी ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई लिखित में ऐसा आदेश नहीं है कि पैसे नहीं लेने। ये केवल आप मौखिक रूप से क्या चैनल के ऊपर बातें कर जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आदेश के सहित बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने भी श्रमिक बाहर से मध्य प्रदेश के आ रहे हैं और यहाँ से जो जाने का प्रबंध कर रहे हैं, उनके लिए हमने पूरा प्रबंध किया है। अब अगर कोई श्रमिक खुद ही पैसा देना चाहता है तो उसकी बात अलग है, हमारी सरकारों ने पूरे प्रबंध कर रखे हैं। बाद बाकी ये अब बिहार में अपने यहाँ पर लगभग 450। आशीष जी, अब मैं आपसे ये चाहूंगा, ठीक है, मेरे पास लोगों को बुलाया सर, मैं ये चाहूंगा कि अगर आपका आदेश है तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप कार्रवाई जरूर करवाइएगा, क्योंकि बहुत सारे मजदूर ऐसे, आपने कहा कि कोई अपनी मर्जी से पैसा देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। बहुत सारे लोग बेरंग वहां से लौट गए, उनके पास पैसे नहीं थे। आप उन लोगों की बात को सुनेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। और इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद जो है वो कम से कम उन लोगों तक मदद पहुंचे, और आप सरकार में हैं तो आप लोग भी इस पर एक्शन लेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आशीष अग्रवाल जी, भूपेंद्र जी आपका भी, संदीप आपका भी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।